नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। ये है आपके सामने डाउ जोन्स का चार्ट। लास्ट 2 वीक से हम इसको एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं, किसी पर्सनल रीजन की वजह से कुछ छूट जा रहा था, मैं बिजी था और निफ्टी बैंक निफ्टी ही अपडेट देके मिस कर रहे थे। बट उससे पहले इसको हमने बहुत बढ़िया तरीके से एनालाइज किया है और काफी इंडिकेशन ली है अपने मार्केट के मूव के लिए भी। ठीक है, तो यहाँ से फिर से मेरी कुछ स्टडी मैं करके हटा था तो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एंड एक्सट्रीमली सॉरी, वी मिस्ड इट इन लास्ट 2 वीक। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑब्जर्वेशन निकल के आ रही है, वो आपको बताने से पहले एक बार डिस्क्लेमर दोस्तों, क्योंकि एक दो लोगों के मुझे मैसेज आया कि वो डाउ जोन्स में भी ट्रेड कर रहे हैं। तो ये डिस्क्लेमर पढ़िएगा दोस्तों, फिर बाई सेल का बटन दबाइएगा अगर आप डाउ को भी ट्रेड करते हैं तो। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, जो गिरावट चली थी इसके टॉप से, जिसने टॉप बनाया था 36,000 के आसपास का, फिर ये भी साइडवेज हो गया था लगभग, और ये डॉटेड चैनल जो है ये पूरे चैनल का हाफ है। ठीक है, ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें एक चीज जो बहुत ही आप ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा और जूम, हाँ, ये जो अपर बैंड है बहुत बेहतरीन तरीके से इसने रेजिस्टेंस का काम किया है ये। ठीक है, वो नीचे लोअर बैंड है, इसने बहुत बेहतरीन तरीके से नीचे सपोर्ट का काम किया। बट ये वाले वीक में हुआ क्या है, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं क्या हुआ है। इट्स ब्रेकआउट, इट इज ए ब्रेकआउट। ठीक है, और इसने फ्राइडे वाले दिन हाई पे क्लोज किया है। अब मैं इसको डेली चार्ट लगाता हूं, मतलब एक कैंडल एक दिन की दिखाता हूं आपको। ये देखिए, दिख रहा है। अब फ्राइडे को हुआ क्या, बहुत बेहतरीन चीज है। फ्राइडे को आपको, फ्राइडे को मार्केट जो है डाउ जोन्स का वीक दिखा होगा। ठीक है, कमजोर हुआ क्या, ये ब्रेकआउट आया थर्सडे को। ठीक है, इन्फ्लेशन का डेटा थोड़ा सस्ता आया, ये ऊपर की तरफ छलांग मार गया। इसके बाद फ्राइडे वाले दिन इसने इस ब्रेकआउट को रीटेस्ट किया, डॉट रीटेस्ट किया, डॉट। ये देखिए, ये देखिए, डॉट रिटेस्ट किया इसको, ब्रेकआउट को, देन खींच के ऊपर एक हैंगिंग मैन टाइप का पैटर्न बना दिया। हालांकि पैटर्न कोई इतना बढ़िया नहीं है, बट फ्राइडे वाले दिन भैया आप वीकली हाई पे जाके क्लोज मार देते हो ना, वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। तो इसके हिसाब से तो भैया डाउ जोन्स की कहानी कुछ और ही निकल के आ रही है। ठीक है, इसके हिसाब से डाउ जोन्स की कहानी कुछ और ही निकल के आ रही है। आप इस पूरे चार्ट को दो हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। पहला टारगेट तो यहां से फिर इसको ये देना चाहिए। ठीक है, और पूरा टारगेट बनेगा इसका ये। तो डाउ जोन्स भी भैया एटीएच की तरफ जाता हुआ दिख रहा है दोबारा। अब इसको अगर कोई ट्रेड करना चाहे तो ट्रेड के एसएल क्या रहेगा, दोबारा इस चैनल के अंदर एंट्री नहीं होनी चाहिए। तो ये जो लेवल निकल के आता है, अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, ये है 33,400। ठीक है, 33,400, ये आपका एसएल होना चाहिए। और टारगेट आपके क्या होने चाहिए, आइए वो जरा देख लेते हैं एक बार। इसको थोड़ा लाल रंग में कर देते हैं ताकि ये अच्छे से दिखे। तो पहला टारगेट तो हम ये लेके चलते हैं जो जस्ट हाफ होगा। ठीक है, और दूसरा टारगेट लेके चलते हैं इसके ऊपर का, ये वाली डंडी। तो खींच दी हर रेखा हमने। ठीक है, करेक्ट। 36,000 इज द फर्स्ट टारगेट। ये यहाँ पे आपको सीधा अगर आप ले जाएंगे तो यहाँ पे 36,000 ही आ रहा है पोजिशनल बेसिस। ठीक है, अब ये यहाँ पे ट्रेडिंग में आपको रुकावटें कहाँ आएंगी, इसके ऊपर रुकावटें कहाँ आएंगी, ये सिंपल यहाँ पे खींचिए। बीच के स्पीड ब्रेकर भी तो आपको पता होने चाहिए। हॉरिजॉन्टल लाइन का है ये जो टॉप बने, क्या गंदा कलर है यार बिल्कुल। 34,255,
ओके, दूसरा 34,830, ये एक रुकावट होनी चाहिए बेहतरीन। और 35,500, ये जो ये वाला टॉप है, ठीक है। देन जैसे जैसे अल्टीमेट टारगेट 36,000, जैसे जैसे इन लेवल के ऊपर क्लोजिंग आती जाएगी अगला दरवाजा खुलता चला जाएगा। 80 to 90% चांसेस है इन लेवल के ऊपर क्लोजिंग आने के बाद, इसको ऐसे लगा के आपको 80 to 90% प्रोबेबिलिटी है अगला लेवल देखने को मिलेगा। एंड अल्टीमेट इसके ऊपर भी अगर आप ले जाएं तो ये डंडा और ऊपर ले जाइए। पूरा चैनल का ब्रेकआउट तो यही है। अब ये जा कहां तक रहा है वो सेटिंग में जाके देखना पड़ेगा हमें। इसको नीचे करता हूं मैं स्केल को, यहां तक दिख जाएगा, ठीक है। ये है 38,600, ठीक है, 38,600 और ये 36,000। पहला टारगेट इस चैनल का बिल्कुल हाफ लिया हमने, जो कि यहां से ब्रेकआउट देने पे हमको कहां तक ले जा रहा है, 36,000 तक। और दूसरा ये पकड़ा हमने, वो हमने सीधा यहां खींच दिया, ये लेके आ रहा है हमको 38,600। देखिए ये चार्ट बोल रहा है, प्योर टेक्निकल बोल रहा है, इट इज सिंपल, ठीक है। एसएल भी हिट होते हैं, ऐसा नहीं है कि ब्रेकआउट फेल नहीं होते हैं भैया, ब्रेकआउट फेल भी होते हैं। बट आपको ट्रेड क्या करना है, आपको ट्रेड, दोस्तों ऐसी बात बता रहा हूं, लाइक का बटन दबाइए। आपको ट्रेड क्या करना है, जिस चीज की हाई प्रोबेबिलिटी है। ट्रेडिंग इज ए प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच, 100% नथिंग इज देयर इज नथिंग 100% की ऐसा ही होगा। हाई प्रोबेबिलिटी किस चीज, अब तक हाई प्रोबेबिलिटी किस चीज की थी भैया, इसके अपर बैंड को टच करके वापस गाड़ी मुड़ रही थी, अपर बैंड को टच करके वापस गाड़ी घूम रही थी, अपर बैंड को टच करके वापस गाड़ी घूम रही थी। अब यहां पे आके ब्रेकआउट आ गया, तो अब प्रोबेबिलिटी हाई किस चीज की है, इसी चैनल के अंदर दोबारा ना घुस जाए उसकी प्रोबेबिलिटी या 20% मान के चलिए, तो वो आपका क्या हो जाएगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी 20% है, एसएल हो जाएगा, ठीक है। 80 to 90% चांसेस है ये ऊपर की तरफ जाएगा, एक टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, टारगेट 4 हिट करता रहेगा। 2 से 3 महीने टाइम पीरियड आप ले सकते हैं, और इस चीज को हमें ट्रेड करना है। तो एसएल निकल के कितना है, 33,400। इसके बिलो अगर घुस जाता है तो ब्रेकआउट फेल, ब्रेकआउट फेल। अदरवाइज ब्रेकआउट है तो ब्रेकआउट को ट्रेड करिए। अगला टारगेट आपका 34,250 आ रहा है, इसके ऊपर कभी को क्लोज करेगा 34,852 आएगा। फिलहाल ये डाउ जोन्स का जो है चार्ट हमें बता रहा है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो समझ में आई हो, बात समझ में आई हो, लाइक का बटन दबाइएगा। ये पूरा चैनल के 2022 में जो इसके अंदर रेंग रहा था, ये नीचे आके ऊपर, नीचे आके ऊपर, नीचे आके ऊपर, अब इस चैनल के फिलहाल बाहर है। तो इस चैनल में एक ही अपसाइड देना चाहिए इसको, जो कि फिलहाल नजर आ रही है, ठीक है। 38,600 अल्टीमेटली, जो इस पूरे चैनल की चौड़ाई। ठीक है, चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। लाइक का बटन दबाइएगा, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।